ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद 7वां अध्याय। अथर्ववेद की संहिताओं तथा लक्षण पूर्वक पुराणों की वर्णन। सूत जी ने कहा, ऋषियों, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु ऋषि ने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने भी इसे 2 विभक्तों में विभक्त कर अपने शिष्य पथ्य और वेददर्श को बताई। सौलाक्यानी, ब्रह्मबली, मोदोस और पिपल्यानी नाम के वेददर्श के 4 प्रिय शिष्य हुए और कुमुद, सुनक, जाजली नामक पथ्य के 3 शिष्य हुए। हे सौनक आदि, अंगिरा, गोत्रोपन, सुनक के बभ्रु और सैन्यवायन के 2 शिष्य थे। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त सावण्य आदि भी सैन्यवायन के शिष्य हुए। नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस इत्यादि अथर्ववेद के आचार्य हुए। हे मुने, अब आप पौराणिकों के नाम सुनिए। त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन, हारित, ये 6 प्रसिद्ध पौराणिक हैं। इन लोगों ने मेरे पिताजी भगवान व्यास के पुराण संहिताओं को पढ़कर एक एक संहिता पढ़ाई थी। मैंने इन 6 आचार्यों से उन संपूर्ण संहिताओं का अध्ययन किया है। इन संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं हैं, जिनका अध्ययन मैंने कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रत के साथ व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से किया था। हे ब्राह्मण, ब्रह्मर्षियों ने वेद शास्त्रों के अनुसार जो पुराण का लक्षण बताया है, उसे आप दत्तचित्त होकर सुनिए। सर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, इससे अत्यधिक प्रलय रूप मुक्ति का भी ग्रहण होता है। हेतु शब्द से जीवाश्रय, वासना, शब्दवाच्य उक्तियों का ग्रहण किया गया है और अपाश्रय इन 10 लक्षणों से युक्त होता है, उसे पुराण कहते हैं। हे ब्राह्मण, कोई आचार्य प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, हेतु, वंशानुचरित इन 5 लक्षणों से युक्त को ही महापुराण मानते हैं। उनका मत भी छोटे तथा बड़े के भेद से ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े पुराणों में 5 ही लक्षण मिलते हैं। प्रधान प्रकृति में लीन हुए गुण जब क्षुब्ध होते हैं, तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से राजस, तामस और वैकारिक बृहद अलंकार की उत्पत्ति होती है और त्रिविध अहंकार से पंचमात्राओं, इंद्रियों और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम को सर्ग कहते हैं। जब भगवान की प्रेरणा से पूर्व जन्म की वासनाओं के जागृत होने पर जीव अपने एक एक नाम और रूप को स्वीकार करता है, उस समय अनेकतापूर्ण की स्थिति का नाम ही विसर्ग है। जगत में जितने भी चलने वाले जीव प्राणी हैं, उनके जीवन निर्वाह की सामग्री महापंच भूतात्मक स्थावर वस्तुएं हैं। उनमें मनुष्य की स्थिति सबसे भिन्न है, क्योंकि अपने निर्वाह के लिए कुछ बातें अपने स्वभाव के अनुसार, कुछ कामवश और कुछ शास्त्रों के आज्ञानुसार बना लेते हैं। उन्हें ही वृत्ति कहते हैं। भगवान प्रत्येक युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता के रूप में अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हुए वेद धर्म विरोधियों का संहार करते हैं, उन्हीं ही रक्षा करते हैं। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, ऋषि और भगवान के अंशावतार से युक्त काल को मनवंतर कहते हैं। यह पूर्वोक्त 6 प्रकार का है। ब्रह्मा से उत्पन्न राजाओं के भूत, भविष्य, वर्तमान कालीन वंश को वंश परंपरा कहते हैं। उनके वंश के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य, अत्यांतिक, प्रलय की कवियों द्वारा संस्था कही गई है। महापुराण के 10 लक्षणों के अंतर्गत आए हुए का ही नाम जीव है, क्योंकि सर्गादि का वही कारण है। दूसरे लोग उन्हें अनुलयी कहते हैं, क्योंकि वे लोग उन्हें चेतन प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अव्यकृत प्रकृति स्वरूप मानते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये जीव की 3 प्रवृत्तियाँ हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ के नाम से प्रसिद्ध इस मायामय जीव की वृत्तियों में, जिनका साक्षी के रूप में अन्वय और समाधि में व्यतिरेक है, वही ब्रह्म है। उसको अपाश्रय कहते हैं। नाम और रूप से युक्त घटादि पदार्थों में विचार करने पर जिस प्रकार केवल सत्ता मात्र ही प्रतीति होती है, ठीक उसी प्रकार गर्भाधान से लेकर पंचतार पर्यंत नवदेह की अवस्थाओं में जो अधिष्ठान और साक्षी के रूप में बराबर प्रतीत होता है, वह नहीं भी प्रतीत होता है, वह ब्रह्म है। उसी को उपाश्रय कहते हैं। जब अंतःकरण स्वयं वामदेवादि
के समान आत्मविचार और देहूति के समान योगाभ्यास के द्वारा राजस और तामस वृत्तियों से निवृत्त हो जाता है, तब शांत वृत्ति विक्षेप के अभाव से आत्मज्ञान को जान जाता है। वह अविद्या के निवृत्त हो जाने पर वह इच्छा से निवृत्त हो जाता है। इन पूर्वोक्त लक्षणों से लक्ष्य होने वाले छोटे बड़े 18 पुराण ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भगवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैतर्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण हैं। हे मुने, व्यास के शिष्य प्रशिष्यों ने जिस प्रकार अथर्व संहिताओं और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन और विभाजन किया, उसे मैंने आपसे कह दिया है। ये श्रोताओं के लिए ब्रह्म तेज का वर्धक है। इस प्रकार 7वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।